अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 31 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है जॉइन और टाइप्स ऑफ जॉइन में से हमारे पास लेफ़्ट जॉइन है। तो पिछली वीडियो में हमने इनर जॉइन देख लिया था और जॉइन के बारे में हमने देख लिया था और इनर जॉइन को हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ। अब हमारे पास लेफ़्ट जॉइन है। तो लेफ़्ट जॉइन क्या काम करता है कि हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल ए है और एक बी है। तो ये इसमें लेफ़्ट जॉइन में से जो हमारे पास ए टेबल है इसका डेटा इसका हमारे पास जितनी भी रिकॉर्ड होते हैं वो डिस्प्ले करता है और बी की टेबल में से सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है जो कि हमारे पास ए के साथ क्या हो, हमारे पास मैच करते हों। अगर इसकी डिफिनीशन की तरफ हम आ जाएं, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टेबल, तो लेफ़्ट टेबल का ऑल डेटा ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है। एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, जो हमारे पास मैच रिकॉर्ड होते हैं, कॉमन रिकॉर्ड होते हैं ए के साथ, तो उसको ये क्या करता है, सिर्फ उसको ये उठाता है। मतलब ए टेबल का सारा डेटा उठाता है और बी का सिर्फ कॉमन डेटा उठाता है। अगर इसका सिंटेक्स हम देख ले तो हमारे पास ये उसका सिंटेक्स है। सेलेक्ट कॉलम, जितनी भी कॉलम आपने सेलेक्ट करनी है फ्रॉम टेबल ए टेबल से, मतलब इस टेबल से, और लेफ़्ट जॉइन आपने लेफ़्ट जॉइन करनी है टेबल बी की, और फिर ऑन, और यहाँ पर आपने फिर कनेक्ट करना है इसकी आईडी के साथ, जो कि हमारे पास आईडी होगी। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी मदद से हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट जॉइन हमारे पास परफॉर्म होगा। अब इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल माइस्क्यूएल वर्कबेंच में मैं आ जाता हूँ और इसके बाद तो ये हमने पिछले वीडियो में इनर जॉइन में सब कुछ किया था। तो अब हम इसको सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या होगा। अगर आपने नहीं देखा है इनर जॉइन की वीडियो को तो पहले वो आप देख लें और फिर यहाँ पर आ जाए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि एक टेबल को क्रिएट किया है स्कूल के नाम से। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है स्कूल के नाम से और उसको फिर हमने यूज़ में लाया है और फिर उसमें हमने दो टेबल को बना है, एक स्टूडेंट्स और एक मार्क्स। स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और एक नेम फील्ड है, और मार्क्स के फील्ड में मार्क्स के टेबल में हमारे पास एक आईडी है और एक हमारे पास मार्क्स फील्ड है। और फिर इन दोनों में हमने कुछ डेटा को इंसर्ट किया है, रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है, और फिर अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और फिर इसमें हमने पिछली वीडियो में इनर जॉइन को परफॉर्म किया था कि हमारे पास इनर जॉइन क्या काम करता है और क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो आप वहाँ पर देख लें। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अब हम परफॉर्म करते हैं, हमारे पास जो लेफ़्ट जॉइन है उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो उसका हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेकंड नंबर जो हमारे पास जॉइन है वो हमारे पास है लेफ़्ट जॉइन इन एसक्यूएल। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेलेक्ट, और जो जितनी भी कॉलम आपने सेलेक्ट करनी है आपने यहाँ पर देनी है। अगर आप तमाम कॉलम को, तमाम फील्ड को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए स्टेरिक लगा दो। और फिर यहाँ पर आपके पास फ्रॉम, और हम डिस्प्ले करना चाहते हैं स्टूडेंट्स टेबल को एज, और यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ ए, जिस तरह हमने यहाँ पर एस दिया है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया ए। तो जो भी आप नाम देना चाहते हो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर अब हम जो जॉइन परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट जॉइन। तो यहाँ पर हमारे पास होगा लेफ़्ट जॉइन, और फिर यहाँ पर हमारे पास टेबल क्या होगा, मार्क्स और एज, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं नेम देता हूँ बी। तो स्टूडेंट को मैंने नाम दिया एज ए, और हमारे पास जो मार्क्स है, मार्क्स टेबल है, इसको मैंने नाम दिया है बी। अब इसके अंदर हमने क्या करनी है, कनेक्शन करना है ऑन, और ए डॉट हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है, जो हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में से है स्टूडेंट आईडी, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, हम बी डॉट हमारे पास जो मार्क्स की आईडी है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास मार्क्स की टेबल में आईडी है, इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एरर आ गया। एरर हमारे पास क्या कह रहा है
तो एरर हमारे पास ये कह रहा है कि नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो हमारे पास डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर यूज़ से हम क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर दोबारा यहाँ से रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल का डेटा है और ये हमारे पास मार्क्स का टेबल का डेटा है। तो स्टूडेंट के टेबल से उसने तमाम डेटा को उठाया है, जो कि 1 2 3 आईडी में से है। स्टूडेंट आईडी है और नेम अली और सारा अहमद है। तो उसने ये तमाम डेटा उठाया है, तमाम रिकॉर्ड उठाए हैं। और जो हमारे पास कॉमन कॉलम है, मतलब कॉमन रिकॉर्ड है, जो बी में है, बी और ए में है, तो सिर्फ कॉमन कॉलम को उसने, कॉमन रिकॉर्ड को उसने क्या किया है, उठाया है। जो कि हमारे पास एक 1 है और एक 3 है, जो कि हमारे पास इस टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो 1 और 3 हमारे पास कॉमन है। तो यहाँ पर मार्क्स के टेबल में से उसने सिर्फ इसको उठाया है, बाकी जो सेकंड है वो उसने यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास नल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास 1 एक ऐसा फील्ड है और 3 हमारे पास एक ऐसा फील्ड है, जो कि हमारे पास दोनों में हमारे पास क्या 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 है, कॉमन है। तो इसने क्या कर लिया है, लेफ़्ट जॉइन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास लेफ़्ट टेबल होता है वो उसका डेटा, उसका रिकॉर्ड तमाम ये डिस्प्ले करता है। और जो हमारे पास राइट टेबल होता है उसका सिर्फ आपके पास कॉमन रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले करता है, ये उठाता है, जो कि हमारे पास लेफ़्ट टेबल में मौजूद हो। जिस तरह हमारे पास 1 और 3, 1 है, 1 यहाँ पर भी मौजूद है, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमारे पास है, तो उसको उसने उठाया है। अगर इसको मैं दोबारा रन कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास स्टूडेंट का डेटा हमारे पास तमाम है और मार्क का डेटा हमारे पास सिर्फ, हमारे पास जो कॉमन डेटा है, जो 1 यहाँ पर है और यहाँ पर है, उसको यहाँ पर उठाया है। और जो हमारे पास 3 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, वो उसको उसने उठाया है, बाकी को उसने नहीं उठाया है मार्क्स के टेबल में से। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास लेफ़्ट जॉइन काम करता है। तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा दिया है। अब अगर आपने इनर जॉइंट को नहीं देखा है तो पहले आप इनर जॉइंट को देखिए और फिर यहाँ पर लेफ़्ट जॉइंट में आ जाए। और इसके बाद जो हमारे पास है राइट जॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।